बड़ा अपडेट आ रहा है, आपको बता देते हैं। हाथरस से अपडेट है। जिला पंचायत चुनाव में निर्दलियों का दबदबा बना हुआ है। पूरे प्रदेश में लगभग यही हाल है। और हाथरस में जिला पंचायत की 24 में से 10 सीटें निर्दलियों ने जीती है और 10 सीट पर बीजेपी, 3 पर सपा का कब्जा है। तो ये हाथरस के परिणाम है। और 3 सीटों पर आरएलडी, 2 पर बसपा ने जीत हासिल की है। तो हाथरस में निर्दलियों ने जमकर अपना प्रदर्शन अच्छा किया। 3 सीट पर आरएलडी है, 2 पर बसपा है। लेकिन अगर हम निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो जिला पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उन्होंने 24 में से 10 सीटें हासिल की है। वहीं 10 सीट भाजपा भी जीती है, 3 पर सपा का कब्जा हुआ है और बसपा का भी बस खाता ही खुल के रह गया है। तो ये हाथरस का अपडेट आपको दे रहे हैं। हाथरस की बात करें तो यहाँ पर निर्दलियों का दबदबा ज्यादा है। 10 सीटें निर्दलियों के खाते में 24 में से। बीजेपी की बात करें तो 10 सीटें बीजेपी को भी मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के कब्जे में 3 सीटें गई हैं। हाथरस की बात करें तो 3 सीटों पर आरएलडी भी है। 3 सीटों पर आरएलडी, तो जब 2 सीटों पर बसपा ने बाजी मारी तो किसानों का आंदोलन और किसानों के आंदोलन के बाद आरएलडी को ये उम्मीदें थी कि शायद वो रिवाइव करेंगे। महापंचायतें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में की गई, विशेष तौर पर पश्चिमी यूपी में तो ज्यादा की गई और उसका फायदा दिख रहा है। और हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शैलेश लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, नितिन हमारे साथ आगरा से हैं, नीतीश वाराणसी से, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। और प्रयागराज का रुख करते हैं। मोइन, अगर हम बात करें प्रयागराज की तो अब लगभग कितना वक्त बचा हुआ है जब सारे रुझान परिणामों में तब्दील हो जाएंगे? देखिए, आपको बता दें कि जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो प्रयागराज में 23 सेंटर्स पर काउंटिंग चल रही थी। तकरीबन 48 घंटे का वक्त बीत चुका है। इक्का दुक्का छोड़ करके ज्यादातर सेंटर्स पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन जो टेबुलेशन होता है उसका काम चल रहा है। क्योंकि कई जो जिला पंचायत की सीटें हैं उनमें ऐसा है कि जो 2-2 सेंटर्स पर जो है जिनकी काउंटिंग चल रही है, तो वो गणना जो है वो चढ़ाई जा रही है कागजों पर। उसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। तो साफ कहा जा सकता है कि मतगणना का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। औपचारिकताएं बाकी हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच जो है औपचारिक तौर पर सभी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अब तक जिन 84 सीटों के नतीजे या रुझान हमारे सामने आए हैं उनमें निर्दलियों का दबदबा है। तकरीबन 36-37 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार या तो चुनाव जीत चुके हैं या फिर आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 13 सीटें ऐसी हैं जिनमें उन्हें या तो जीत मिली है या तो उनके प्रत्याशी आगे हैं। चूंकि लगातार नुकसान की बात हो रही है कि नुकसान हो रहा है, तो नुकसान क्यों हो रहा है? सत्ताधारी पार्टी को नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं। तो वहां पर क्या वजह निकल कर आए? प्रयागराज की बात करें, वहां पर क्या क्या फैक्टर्स जो खिलाफ में गई हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह यह था कि अति आत्मविश्वास में होना, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्हें यह लगता था कि हम सत्ता पक्ष के हैं, हमारे साथ लोगों की सहानुभूति है। जो फैक्टर केंद्र और उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम कर रहा था, शायद वही फैक्टर पंचायत चुनाव में भी काम करेगा। टिकट वितरण एक बहुत बड़ी जो है वो समस्या बन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने आई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, तकरीबन 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव या तो जीत चुके हैं या फिर जीतने की कगार पर है, यानी रुझानों में वो काफी लीड लिए हुए हैं। तो अगर ये 1.5 दर्जन लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाते तो ये संख्या 30 से ज्यादा पहुंच जाती। तो टिकट वितरण जो है एक बड़ी समस्या बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने आया है। खेमेबाजी रही है और ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी वजह रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आत्मविश्वास ने डुबो दिया। आप बता रहे हैं चुनाव होना है तो निश्चित तौर पर आत्ममंथन का समय भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल आत्ममंथन का समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो कमियां रह गई हैं, जो लापरवाही रह गई है, उन्हें दुरुस्त करना होगा अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। तो ये नतीजे एक सबक है भारतीय जनता पार्टी के लिए।